welcome back to my YouTube channel. This is Pramod Srivastava and you're watching Outing Stories vlog. तो आज आउटिंग स्टोरीज में बहुत ही ऐतिहासिक चीज होने वाली है जो कि इतिहास से जुड़ी हुई है। इतिहास आपके सामने रखने वाला हूं, वो भी त्रेता युग का। एक मंदिर है बस्ती में जो कि त्रेता युग से जुड़ी हुई है, त्रेता युग से अभी तक मौजूद है। और उस मंदिर की स्थापना की थी रावण जी ने। जी हाँ, सच कह रहा हूं, उस मंदिर की स्थापना की थी रावण जी ने। और रावण जी ने कैलाश से शिवलिंग लाके यहाँ पे स्थापित किया था और वो त्रेता युग में था। उसके बाद मंदिर बंद हो चुका था, कोई जानते नहीं थे उस मंदिर को। और अज्ञातवास में पांडव कुछ समय यहाँ बिताए थे और उसके बाद जो यहाँ पे मंदिर पे आना जाना लगा, जो आज तक लोग यहाँ आते हैं। चलो जानते हैं उस इतिहास के बारे में। वहीं जाकर आपको मंदिर भी दिखा दूंगा और वहाँ के लोकल लोगों से मिलकर मैं आपको उसका इतिहास बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ऐतिहासिक वीडियो है। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। बाबा बद्रेश्वर नाथ मंदिर है। हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है मनोज पंकज सिंह। आपसे मिलवाता हूँ। ये है, कैसे हैं आप लोग? ये है बाबा बद्रेश्वर नाथ। ये हमें कुछ बातें बताएंगे यहाँ के बारे में। ये बस्ती जिले में बाबा बद्रेश्वर नाथ का मंदिर है जहाँ हम लोग आए हुए हैं। और ये मंदिर बहुत पुराना है, पांडव कालीन। जैसा कि पांडव अज्ञातवास जब अपना बिताए थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पे भी व्यतीत किया। नहीं, अब चश्मा जैसे वैसे वैसे चश्मा मुंह नहीं धुल रहे हैं, अभी हाथ धुल रहे थे। वैसे फिलहाल है अब सही पर। अभी इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो ये भी भीग जाएगा। मास्क है। जब भी मंदिर आओ तो हाथ पाँव धो लो, हो सके तो नहा लो, उसके बाद मंदिर जाया करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई करके जाया करो। चश्मा लगा के मुंह मत धोना। हाँ भाई साहब, चश्मा तो वैसे मास्क निकाल के मुंह धोना। भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत चश्मा मैं लगाया था। फिलहाल थोड़ी सी गलती थी लेकिन अब नहीं है। भोलेनाथ का दर्शन हो गया, आइए माँ पार्वती का दर्शन करें।
हैं, तो उनके मतलब जिस बैलगाड़ी से जा रहे थे, बैलगाड़ी का पहिया जो है मंदिर कैंपस में अभी भी फंस गया था वहाँ पे जमीन में, और वो पहिया अभी भी। आइए आपको वहाँ दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है बतानी, वो अभी पंकज जी और शुभम जी बताएंगे। बिल्कुल। पंकज जी, जैसा कि सावन में जब कांवरिया यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं, अयोध्या से सरयू जी से जल लेकर के आते हैं सारे लोग, और लाखों की तादाद, ना सिर्फ बस्ती के कांवरिया, आपके पड़ोसी जिले अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, आपके अयोध्या तक के लोग, जबकि अयोध्या से जल उठाते हैं, अयोध्या गोंदा तक के लोग, सिद्धार्थ नगर तक के लोग यहाँ बाबा बदेश्वर नाथ को जल चढ़ाने आते हैं। दूर दूर तक बाबा की ख्याति फैली है। और उस समय मतलब जब कांवरिया का समय होता है, आसपास के 4-5 जिलों की पुलिस प्रशासन, मतलब वहाँ से पुलिस मंगाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है। और बहुत महिमा, बाबा की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, पूरे पूर्वांचल में फैली हुई है। आप शुभम भाई, हम हर जैसा साल कि जाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि पंकज जी ने कहा कि बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ आती है हम लोग की सुरक्षा के लिए। दूर से आते हैं हाँ। तो कहाँ रुकते हैं, हाँ। क्या करते हैं? सही कहा। ये आप जान लीजिए कि ये प्रांगण है जहाँ हम लोग आते हैं, विश्राम भी करते हैं। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है। कि आप जाएंगे 2 किलोमीटर, मेन गेट जो है डायरी डीहा उसको बोलते हैं, वहाँ से जब हम लोग जल लेकर के चढ़ते हैं, क्योंकि सारी मतलब गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं आ सकती हैं। आप चाहे बाइक से हो चाहे जिससे भी हो, आपका शहर से बाहर ही आपकी मतलब गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। पैदल आते हैं, पैदल लोगों का काफिला निकलता है। ये मान के चलिए कि मतलब जगह भी नहीं रहती है खड़े होने की। और जैसे जो बाहर के लोग आते हैं तो प्रशासन ने बाहर व्यवस्था, जैसे अमाहट हो गया, शहर में एक बस्ती में एक जगह अमाहट, वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन हमेशा करता रहता है कि वहाँ पे जो भी यहाँ लोग रुके। हाँ कि भारी मात्रा में वहाँ लोग रुके, ऐसा कुछ वहाँ व्यवस्था रहता है अगर हमेशा। वहाँ पे जाके अमाहट में भी नदी में वहाँ पे स्नान करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं। तो मंदिर के बगल में ही एक नदी है, तो हम उस नदी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ का भी कुछ ना कुछ इतिहास है जो आपको आगे चल के हम बताने वाले हैं। हम क्या बताएंगे, पंकज जी बताएंगे, मनोज पंकज जी बताएंगे। अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ समय बिताया था, युधिष्ठिर ने पूजा किया था बाबा बदेश्वर नाथ मंदिर की। और ये मंदिर त्रेता युग का है। रावण कैलाश से लेकर के मतलब ऐसी जनश्रुतियाँ हैं कि रावण ने इस मतलब मंदिर की, बाबा यहाँ हम लोग हो करके आए हैं, बाबा बदेश्वर नाथ की, वहाँ पे स्थापित किया था। और काफ़ी समय तक मतलब ये बंद था, पूरा बंद था, जंगल था, तो मंदिर कई लोगों की मतलब नज़रों में नहीं आया उस समय। अज्ञातवास में जब पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया था, तो उस समय युधिष्ठिर ने मतलब 5 पांडवों ने वहाँ पे मंदिर देखा, शिवलिंग देखा, तो वहाँ से पूजा किया। तब से पूजन अर्चन की परंपरा शुरू है और आज भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। और ये जो नदी, हम नदी किनारे बैठे हुए हैं, ये बस्ती की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का बहुत महत्व है, कुआनो नदी है, कुआनो नदी। और ये राप्ती नदी, जैसे गोरखपुर में राप्ती नदी है, उसकी सहायक नदी है। ओके। तो इसमें भी यही दिखा रहा है कि मंदिर रावण ने स्थापित किया, रावण लेकर के आया था कैलाश हाँ, से, कैलाश से लेकर के ये मेला के उस पे लगाया गया था। इस मंदिर को उन्होंने इसलिए लगाया था कि यहाँ लोग आके मेला करें, लोगों का मतलब पालन पोषण और मतलब व्यापार बढ़े। इस तरह से उन्होंने इस मंदिर का स्थापना यहाँ किया था रावण ने। हाँ, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, हाँ, कि जैसे देखिए लिखा हुआ है शिवलिंग और बदेश्वर नाथ का नाम शिव महापुराण में भी लिखा है। हाँ, गांव बदेश्वर नाथ नाम से ज़्यादातर ब्राह्मण गोस्वामी आबादी है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 500 है। ये पौराणिक उस समय उस टाइम का है, ये उस टाइम का गूगल में बता रहा है। इसमें तो बहुत चेंज हुआ है, बहुत आबादी हो गई है अब। और ये पौराणिक मंदिर है,
पौराणिक नदी है। त्रेता युग समाप्त हो गया, त्रेता युग हुआ, उसके कलयुग बाद चल रहा है। कलयुग चल रहा है, हुआ। कलयुग के पता नहीं कितने और चरण हो गए। अब ब्रिटिश के समय में जब अंग्रेजों का शासन था तो बाबा की ऐसी महिमा थी कि यहाँ पे उन्होंने अपनी छावनी बनाई थी, टुकड़िया बनाई थी। उनको मतलब भाग के जाना पड़ा था यहाँ से ब्रिटिश को। और ये उसकी गवाह ये हाँ, वही मैं इसी नदी से वो आपकी ये भागे नदी थे। है, क्योंकि उस समय आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन आपकी नाव होते थे, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो ये नदी का ही रास्ता नदी का है। ही रास्ता था। इतना वो नहीं था कि मतलब गाड़ी घोड़ा या और बहुत आज ज़्यादा ये साधन नहीं नदी थे। है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब अपने अस्तित्व को खोती जा रही है, उसके भी जिम्मेदार कहीं हम आप सभी है, लोग हैं। है। जैसे मान लीजिए हम अपने घर में मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ठीक है, हमारी धार्मिक आस्था नदियों के प्रति है और रही है, लेकिन जैसे हम अपने घर का कोई भी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं देखता हूँ थैली, मतलब जैसे उन्होंने कोई भी अपने घर का मान लीजिए पूजन सामग्री है, किसी भी थैले में वो लेकर के आए, वो थैले सहित डाल देते हैं। करेक्ट। जैसे पॉलीथीन वगैरह में जैसे डाल के उससे- लाते हैं और डाल देते हैं। क्योंकि नदी हमारी माँ है, जीवनदायिनी होती है, ठीक है। अगर ये नहीं सुरक्षित रहेगा तो हमारा पर्यावरण नहीं सुरक्षित रहेगा और हम नहीं सुरक्षित रहेंगे। ऑक्सीजन मान के चलिए कि अगर ख़त्म हो गया तो सारा संसार, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। आपका सबका फर्ज है कि हम अपनी नदी को एकदम, आज ये नदी नाले में तब्दील हो गई, इसका कहीं न कहीं अरे ये पहले बहुत गुनहगार- बड़ी अच्छी बहुत नदी बड़ी रहती नदी थी। ये मान के लिए बहुत बड़ी नदी, इसमें नाव चलती थी, ठीक है। व्यापारी हाँ, व्यापारी भी आवागमन आते थे, का आवागमन ये जाते था। बहुत बढ़िया सुलभ रास्ता था। और इधर हम पड़ोसी हैं अयोध्या के, सरयू जी जो है, तो मेन हम लोग भाई सारे सभ्यता नदियों के किनारे ही बसते रहे हैं। जितने भी बड़े नगर हैं वो नदियों के किनारे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हम अस्तित्व खुद हम इसके जिम्मेदार हैं कि ये नदियाँ आखिर इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में कई जगह खबर आई होगी, लॉकडाउन में गंगा जी पहले से कितने करोड़ों पैसे लगे थे तब नहीं साफ हुई, लेकिन अब देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से पूरी मतलब क्लीन हो गंगा गई। जी कितनी क्लीन हो गई, लेकिन फिर वही हालत होने वाले हैं, फिर वही हालात होने वाले लेकिन हैं। हम लोग ऐसा ना करके लोग उसको सफाई करें। अब हम लोग का ये दायित्व, हम अपने सभी दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि आपको नगर शहर आप जहाँ पे भी हैं, आपके आसपास कोई नदी होगा तो आप उसको प्लीज़ नेचर को आप ग्रीन रखें, क्लीन रखें। तो आप प्लीज़, आपका फर्ज है कि आप जो है कोई भी कूड़ा करकट नदी में ना डालें। और नदी में अगर आप नहा रहे हैं तो प्लीज साबुन का यूज मत करें। कपड़े धुल रहे हैं तो उसमें सर्फ का या डिटर्जेंट का यूज मत करें, क्योंकि इससे हम अपनी नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्लीज़ ये आपका, हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है, फर्ज है अपने नेचर के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति।